हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जो हमारा पीछे का जितना काम जहाँ से हम स्टॉप किए थे उसको कंटिन्यू करना है। तो हमारा लास्ट काम जो हुआ था एक्सरसाइज 7.6 में वो काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, इससे आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव को आपको याद रखना होगा। ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव? तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव। ठीक है, इन्वर्स छूट गया यहाँ पे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे का जो है डेरिवेटिव याद होना चाहिए, इसलिए हम पहले ही आपको इसको बता दिए हैं। जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लीजिए। और हाँ, प्रूफ की बात करें, अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, प्रूफ भी आपको हम इसका करके दिखाएंगे। बट लेकिन हाँ, अभी काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें प्रूफ नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट हमने लिख दिया है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का कुछ करना नहीं है, सिर्फ माइनस है, बाकी का सेम ही है, साइन इनवर्स एक्स की तरह है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। और कॉट इनवर्स एक्स का भी सेम ही है, सिर्फ माइनस आ गया है, -1/1 + x²। ठीक है। फिर कॉसेक्स इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/mod x √x² - 1। और इसमें यहाँ इस बार देखिएगा x² - 1 है। ठीक है। और सेक में ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, 1/mod है तो माइनस ऑफ mod x² √x² - 1। हाँ, तो ये सारे रिजल्ट हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बिकॉज कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में इनके ये जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव है यूज होता है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ लर्न विथ प्रूफ। इफ़ यू नीड प्रूफ देन यू कैन कमेंट मी, आई विल give the proof in another video. Okay, but now I am going to solve question number 7. Question number 7 is in your screen. Question says that कि आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जहाँ भी दो डिफरेंट फंक्शन हो तो वहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको हम इससे पिछले वीडियो में समझा दिया था क्या होता है, क्या आइलेट होता है। आइलेट में इस दोनों अगर दो फंक्शंस है तो किसको पहले फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, सारा जो है आइलेट से ही डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम लिख देते हैं आइलेट, ILATE। तो बताइए, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक है और दूसरा है इन्वर्स। तो ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है आई का, ये आपका लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है। तो ध्यान दे रहे होंगे कि जो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है एज कम्पेयर टू द एल्जेब्रिक। तो हम इसको इन्वर्स को हम फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स को हम बेसिकली फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन। ठीक, इसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स x × x dx फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है। अब क्या नियम है, क्या कानून है, वो सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया पिछले वीडियो में, जाके आप देख लिए। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या करना होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 माइनस ऑफ इधर इसका हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव से बताया आपको 1/√1 - x²। तो लिख दीजिए, फिर इसका x का इंटीग्रेशन x² / 2
ठीक है, dx। बट यहाँ भी आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करना इस बार उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, क्या अप्रोच है नाउ। अब हमको इंटीग्रेशन इन दोनों का करना है, राइट। ये दोनों कोई आसान और स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, ना कुछ कट पिट रहा है कि वो हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। तो यहाँ पे एक काम करना होगा, थोड़ा सा ऐड ऑन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिएगा तो कुछ सिंप्लीफाई होते हुए दिखेगा। करना क्या है कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है सेकेंड टर्म में, ठीक है। यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1। एक स्टेप पे लिख दीजिए क्या कर रहे हैं, ऐड 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कीजिए इन नोमरेटर में, ठीक है। ठीक, तो जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो कुछ आपको इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा देखने को। तो जैसे ही हम इसमें 1 और -1 को ऐड किए, इस पार्ट में 1 -1 और माइन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको ये कर लिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स कर लिए, माइनस था ब्रैकेट खोले तो प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया तो इधर प्लस हो जाएगा, तब इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे तब ना इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस रहता तो प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है कि इसको 1/√1 - एक्स स्क्वायर को अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको 1 - एक्स स्क्वायर उसको भी अलग कर दीजिए, दोनों को अलग कर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 बाहर 1/√1 - एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। फिर माइनस कॉमन ले लीजिए तो बेसिकली हो जाएगा ये आपका ये 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 कर दीजिए, ठीक है। 1/2 सिर्फ लेंगे और इंटीग्रेशन किसको करना है बेसिकली 1 - एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 - एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आप गौर से देखिएगा तो आपका ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन अब चाहो तो ये -1 है ना, आप -1/√1 - एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड प्लस 1 - एक्स स्क्वायर को इधर कर लीजिए √1 - एक्स स्क्वायर dx। ये भी ठीक है, थोड़ा साइन का इधर उधर हो जाएगा, बाकी तो काम आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ से देखिएगा तो आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, राइट। ये हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये हमारा जो फॉर्म होता है क्या होता है 1/√a² - एक्स स्क्वायर, उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स ए, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए अंडर रूट में है तो एक से कट जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ भी आपका स्पेशल फॉर्म ही आ गया, देखिए कैसे x²/2 साइन इनवर्स x माइनस ऑफ 1/2 तो है ही, इसका हो जाएगा बेसिकली साइन इनवर्स x/a, a आपका 1 है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर dx। क्या आप ये भी तो स्पेशल फॉर्म है, राइट। याद कीजिए ये भी एक हमारा स्पेशल फॉर्म ही है कि नहीं। तो अगर आपको स्पेशल फॉर्म अगर इसका याद है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख दोगे। बताइए क्या होगा, सब लोग से पूछ रहे हैं, अगर याद है तो बताइए। तो आई होप कि आप लोग ने ये कर लिया होगा इसका इंटीग्रेशन। तो चलिए बताते हैं जो इसका इंटीग्रेशन है, ये एक हमारा स्पेशल फॉर्म है। जो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x/a
चलिए लिख के बताते हैं तो ज़्यादा वो क्लियर दिखेगा, ठीक है। बोलने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लिखते हैं। ये सब तो एज इट इज रहेगा, x²/2 साइन इनवर्स x -(1/2 साइन इनवर्स x) प्लस 1/2 बाहर। इसका इंटीग्रेशन जो बेसिकली होता है वो होता है x/a। ये आपका x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 ही है राइट, तो एज इट इज छोड़ दीजिए x/1 कर कर, ठीक है। अंडर रूट जो ये हमारा है इसको सेम उतार देना है, ठीक है। 1 - x² प्लस कांस्टेंट 1 है कि नहीं, कांस्टेंट जो भी हमारा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 1/2 साइन इनवर्स x एंड पूरे में c, ठीक है। पता है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए कॉमन लिया जाए। तो साइन इनवर्स x को जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो आपको x²/2 - 1/4 आएगा इधर, अब प्लस जो रिमेनिंग 1/4 x अंडर रूट 1 - x² प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स x बेसिकली आपका हो जाएगा ये 2x² - 1/4 है कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत, प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 - x² प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 फुल डिटेल में समझा है। बहुत समय दिए हैं, अब इसके बाद समय नहीं देंगे इतना। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल एफर्ट आई हैव गिवन। इसके बाद काम थोड़ा स्पीड होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम इससे पहले का जो क्वेश्चन किए थे, जो भी आप अभी किए हैं इसी वीडियो में, अगर उसको किए हुए हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, बिकॉज वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।